महाराज की जय बोलिए। श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है। चरणों में वंदन सुहाना लगता है, हो गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, लगता है। चरणों में वंदन सुहाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, संयम का संगम सुहाना लगता है, हो गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है। चरणों में वंदन सुहाना लगता है। चरणों में नमन करते यहाँ कर, मांगते जो भी वही पाते यहाँ कर। भक्त चरणों में नमन करते यहाँ कर, मांगते जो भी वही पाते यहाँ कर। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने इस जहान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार वर्तमान के वर्धमान स्वरूप गुरुवर अरिजीत सागर जी महाराज हमारे बीच साक्षात विराजमान हैं। और हम चाहेंगे कि गुरुवर अपनी मुखारबिंद से ज्ञान की गंगा बहाकर हम सबको कृतार्थ करें। और गुरुवर से हम निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आप अपनी औजस्वपूर्ण वाणी से हमें कुछ ज्ञान देकर हमारी अज्ञानता को दूर करें। नमोस्तु गुरुवर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आपको कहा गया था कि आचार्य भुवन समर्थ स्वामी महाराज ने जैसे मुनियों के लिए मूलाचार है तो श्रावकों के लिए भी सांप का आचार कहा है। कैसे हम अपना जीवन जिए, क्योंकि जीवन जीना महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन कैसे जीना है ये महत्वपूर्ण है। जीवन तो पशु भी जीते हैं, जीवन तो पशु भी जीते हैं, जीवन तो मिथ्या दृष्टि भी जीता है, पर जीवन को जीने की जो कला है उसे सम्यक दृष्टि के पास होते हैं। भगवान की भक्ति पूजन ये मिथ्या दृष्टि भी करता है। जीवन जीना तो हर कोई जानता है। बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण कर लेना, उनको बड़ा करना, उनको पैरों पे खड़ा करना। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ
मनुष्य ही अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करता है? नहीं, तिरंच भी अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करता है। पैरों पे खड़ा करने मतलब क्या होता है? पैरों पे खड़े करने मतलब होता है कि उसको आजीविका सिखा देना, भी कैसे पेट भरते हैं ये सिखा देना, कैसे पेट भरते हैं, कैसे व्यापार करते हैं ये सिखाना। इसका मतलब होता है पैरों पे खड़ा करना। कि हमने अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अरे वो तो पहले से ही पैरों पे खड़ा कर, तुमने क्या कर दिया? हमने उनको व्यापार करा दिया, स्वतंत्र, उनका स्वतंत्र व्यापार होगा, वो अपना कमाते हैं, खाते हैं, ये इस तरह से पैरों पे खड़ा कर दिया। आपको लगता है कि सिर्फ ऐसा मनुष्य करते हैं? नहीं, तिरंच भी अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करते हैं। आचार्यगण एक कथा, एक दृष्टांत सुनाते थे कि एक जगह हम जंगल जाते थे, जंगल, वहां पर एक चिड़िया का घोंसला था और उसने वहां पर अंडे दिए। 4 महीने वहां पर जंगल जाना था, तो हमारे सामने उस चिड़िया ने उस घोंसले में अंडे दिए। कुछ समय बाद वो अंडा फूटा, उसमें से चूजे निकले। तो चिड़िया क्या करती थी, बाहर से कीड़े पकड़ पकड़ कर लाती थी और उन चूजों के मुख में रखती थी, उनको भोजन देती थी, उनका पालन पोषण करती थी, कहीं ये भूख से मर ना जाए, भूख से मर ना जाए। हर तिरंच को पता है बच्चे को जिंदा कैसे रखना है। चुईया भी अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है ना, इधर उधर से सामान ला के खिलाती रहती उसे। आप ये मत समझना कि तिरंचों को बोध नहीं है। जो भी संगी पंचेंद्रिय है उसे इतना बोध है कि कैसे भोजन करना है और कैसे भोजन खिलाना है अपने बच्चों को। वो चिड़िया दूसरे कीड़ों को मार मार कर अपने बच्चे के मुख में रख रही थी। कुछ समय हुआ, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन बच्चे घोंसले से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। वहीं घोंसले में ची 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 करते रहते थे, लेकिन घोंसले से बाहर नहीं निकल रहे। तो चिड़िया क्या करी, उसने घोंसले को तोड़ दिया, बॉर्डर जो थी ना उसको तोड़ दिया और बच्चों को धक्का दे रही, उसमें से गिरा रही उसमें नीचे। वो गिरा नहीं रही थी, उन बच्चों को उड़ाना सिखा रही थी। क्योंकि वो वहीं पड़े रहते, बाहर नहीं निकलते तो अपाहिज हो जाते। अपाहिज मतलब डिपेंडेंट हो जाते, वैसे ही हो जाते। लेकिन वो बार बार उनको धक्का दे देकर नीचे गिराती थी। वे पंख फड़फड़ाते थे, धीरे धीरे 1 बार 2 बार, फिर उठाकर ऊपर रख लेती थी। नहीं उड़ पाते थे, नीचे गिर जाते, उठा के फिर ऊपर रख लेती थी। 1-2 बार किया और अपने आप फिर वो फड़फड़ाने लगे उनके पंख, और वो बच्चे भी उड़ना प्रारंभ हो गए। ये उसने उनको बच्चों को अपने पैर पे खड़ा किया। अब तुम अब स्वतंत्र उड़ो आकाश में। अब मेरे भोजन लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि मैं तुम्हें भोजन ला ला के दूं। अब खुद अपना भोजन ढूंढो और अपना भोजन करो। तो पैरों पर खड़ा करना तो तिरंच भी जानता है अपने बच्चों को। जीवन जीना तिरंच जानता है। बच्चों की रक्षा करना तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से तिरंच जानता है। तुम तो फिर भी एक विषय अपनी रक्षा में अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाओ, लेकिन वो अपनी बच्चे को नहीं छोड़ेगा। एक बिल्ली को देखा हमने कैसे अपने बच्चों की रक्षा करती है। इंदौर की घटना, विहार करते हुए हम 3 महाराज एक मंदिर में पहुंचे। अब बहुत समय से उसका ऊपर का हॉल जो बंद था, वहाँ पर मंदिर रुकने की व्यवस्था ज़्यादा थी नहीं, तो एक ऊपर का हॉल था जहाँ कबाड़ा भरा हुआ रहता था। उसी को साफ किया गया और साफ कर इतनी जगह बना दी गई कि महाराज रुक सके। वहाँ पर 3 पाटे लगा दी। लेकिन वहाँ पर उस समय बिल्ली के 3 बच्चे वहाँ पर थे, 4 बच्चे छोटे छोटे, किसी कोने में रहे होंगे, देखे नहीं। अब रात्रि जब हुई तो बार बार बिल्ली वो कांच में से ऊपर उचक उचक, अब कांच बंद कर दिया, ठंडी का समय था तो कांच बंद कर दिया था। अब बार बार कांच को ठोके। हम लोग उठे, क्या बात है, कौन ठोक रहा है कांच को? देखा तो बिल्ली ये बार बार कांच को क्यों ठोक रही है। तभी देखा कि उसके बच्चे आवाज कर रहे हैं और वो भी आवाज कर रही है, तो कांच खोल दिया। कांच खोल दिया, वो एक एक बच्चे को उठाती अपने
ले जाकर जीना उतरती है। जीना के नीचे एक, जैसे यहाँ पे जीना है ना, इस तरह से वहाँ जाकर रखती है। ऐसे चारों बच्चों को हम देख रहे हैं, बिल्कुल सब एक एक करके चारों बच्चों को उठा के लेके जाती, नीचे रखती, उनकी सुरक्षा करती है। फिर भी उसे लगता है कि नहीं, यहाँ सुरक्षित नहीं है। फिर उसे लगा कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो दूसरे घर ले जा रही है। एक एक बच्चे को रोड क्रॉस कर रही है, एक एक बच्चे को आगे चलाती है, खुद पीछे पीछे चल रही है। बच्चे को आगे चला रही है, खुद पीछे पीछे चल रही है, और दूसरे घर में ले जाकर बच्चे को छोड़कर आ रही है। चलते नहीं बन रहा तो मुंह से उठा रही है उनको, और उठाकर देखो मुंह से उठाकर दूसरे घर में छोड़ के आ रही है। इसी बीच में क्या हुआ कि उसने 3 बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया। जब वो तीसरे बच्चे को लेके जा रही तभी चौथा बच्चा पीछे हो गया उसके। अब बिल्ली तो दौड़ के निकल गई, लेकिन वो छोटा जो बच्चा था वो रह गया। और एक कुत्ता आया और उसने जोर से उस बच्चे को झपटा और उठा के ले गया। इसे पता नहीं चला कि मेरा बच्चा कुत्ता खा गया। वापस आई, उसे वहाँ बच्चा नहीं मिला। ये सब हम ऊपर से, हम तो क्या ही कर सकते, इतनी ऊपर से हम क्या करें, नीचे थोड़ी ना आएंगे। देख रहे हैं, वापस आई, बच्चा नहीं दिया, फिर ऊपर आई देखने, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए, कहाँ गया मेरा बच्चा। मतलब अपने बच्चे की रक्षा करना तिरंच भी जानता है, और उसकी सुरक्षा में चिंता करना तिरंच भी जानता है। ये मत समझना कि हम चिंता करते हैं, अपने बच्चों की देख रेख करते हैं। तिरंचों को भी पता है कैसी रक्षा करनी है, कैसी सुरक्षा करनी है, किस स्थान पे खतरा तो दूसरे स्थान पे। फिर अंतर क्या है हम में और उसमें, बस इतना ही अंतर है। हम अपने विवेक का उपयोग कर कर अपना कल्याण कर सकते हैं। उनके पास कल्याण के साधन अल्प हैं, है ही नहीं है, ना के बराबर है। कोई किसी कारण से कोई मरण में के समय संबोधन मिल जाए, अथवा कोई पूर्व विस्मरण के कारण उनके परिणाम शांत हो जाए, तो ही उनको लिए कल्याण हो सकता है, बाकी तो उनको तो दुर्गति है ही है। लेकिन एक हम हैं जो अपना कल्याण का कार्य कर सकते हैं। आचार्य वन समंदर स्वामी महाराज इसलिए श्रावकों के लिए श्राप का चाल लिख रहे हैं। और उसमें क्या लिख रहे हैं, दिन भर आप पाप करते हो, सुबह से लेके शाम तक पंचसूना करते। पंचसूना समझते हो, ओखली, चकली, झाड़ू, गिनौची, ये सब पंचसूना कहलाते हैं। झाड़ू लगाना, फर्श सफाई करना, पोंछा लगाना, पानी छानना, आग जलाना, चक्की, पहले चक्की रहती ना, चक्की कूटना, चक्की चलाना, गिनौची रहती थी तो पानी भरना, ये सब पंचसूना कहलाता था। मतलब गृहस्थी के कार्य, पंचसूना से अर्थात सीधा संपल में कहें तो गृहस्थी के कार्य, और आपके लिए कहें तो व्यापार के कार्य। इनसे हम क्या अर्जन करते हैं, पाप का ही अर्जन करते हैं सतत। तो आचार्यवन कह रहे हैं जो आपने पाप का अर्जन किया है, अब वो क्या इस पाप का प्रक्षालन हो सकता है क्या। तब आचार्यवन कह रहे हैं, घय कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु गृहमुक्तानाम अतिथीनां प्रति पूजा रुधिर्मलम धावते बारी। घय कर्मणा अपि, घर के कार्यों में भी, निश्चितम यानी संचित, कर्मम यानी कर्मों को, विमाष्टि नष्ट किया जा सकता है। कैसे, गृह मुमुक्ता नाम, जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, ऐसे अतिथि नाम, अतिथियों की प्रीति पूजा, उनकी पूजा करके। जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, ऐसे अतिथि दिगंबर राजों की पूजा करके आप जो घर में जो कर्मों का संचय किए हैं, उन कर्मों का क्षय कर सकते हैं। कौन कह रहा है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा, कली काल सर्वज्ञ जिनको उपाधि मिली गई थी, ऐसे आचार्य भगवान समंत भट्ट स्वामी महाराज आज से 2000 वर्ष पहले इस बात को लिख के गए हैं। रुधिर मलम धावते बारी, जैसे रक्त से सने वस्त्र को पानी से धो लिया जाता है, बारी मतलब पानी, रक्त से सना हुआ वस्त्र मिंटू जी पानी से धो लेते हैं, ऐसी गृहस्थी में जो कार्य का पाप का अर्जन किया है, वो अतिथियों की यानी दिगंबर राजों की सेवा करके, उनकी आहार दान आदि देकर, वो सब हम कर्मों को क्षय कर सकते हैं।
इसलिए अपने जीवन में जब भी मौका मिले साधु सेवा का कभी मत छोड़ो। वर्तमान में और तुम्हारा कहीं भी आपका क्षय करने का साधन नहीं है, क्योंकि मंदिर में आते हैं तो बहुत राग द्वेष हो जाते हैं, कसाय हो जाती हैं, अनेक प्रकार के परिणाम खराब हो जाते हैं, मान कसाय जाती है। साधु सेवा करोगे मान कसाय खंडित तो क्यों कि मंदिर में कसाय आती है तो उसको संभालने वाला नहीं होता। भगवान बोलते नहीं हैं, तुम लड़ो तो भगवान ही बोलते होते कहते ए भैया लड़ो नहीं, हम हाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं लड़ना चाहिए तुम लोगों को, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। अब भगवान बोलते नहीं, साधु के पास आते हैं और यदि हमें कसाय आती है तो साधु समझाते देखो भैया तुम इस तरह से कसाय करोगे तो तुम्हारा किया हुआ सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर आपको समझने के उपाय कई मिल जाते हैं और अपने परिणामों को स्थिर करने के साधन मिल जाते हैं। इसलिए साधु संगति सभी दर्शनों में सबसे अधिक किसी को महत्व दिया है तो साधु को दिया है। क्यों? प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है? गुरुजी आप बता दो रास्ता क्या है? उस प्रभु से मिलने का रास्ता भी गुरु से ही प्रारंभ होगा। हम सीधे कभी भी आप सीधे अनिल जी कभी सीधे मंत्री से नहीं मिल सकते। आप डायरेक्ट आपको उससे पहले उनके कनिष्ठ साथियों से या कनिष्ठ लोगों से मिलना ही पड़ेगा, संपर्क साधना ही पड़ेगा, तब जाके आप ऊपर अपना काम करवा पाओगे। क्योंकि आपको प्रोसेसिंग ही पता नहीं है, कैसे जाना होता है, कैसे क्या करना पड़ता है। तो सीधे तो आप नहीं बोले ऐसे कैसे भगवान बनना है, कैसे उस भगवत्ता को प्राप्त करना है, यदि इसको जानना है तो आपको किसके पास जाना पड़े? भगवत्ता को जानने के लिए भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो बताएंगे नहीं, और जो बताने लगे वे भगवान नहीं होंगे। भगवान बताएंगे नहीं और जो बताने लगे भगवान नहीं होंगे। बताने वाले गुरु ही होते हैं। कैसे हम उस मार्ग को प्राप्त कर सकें, कैसे उस मार्ग पर चल सकें और अपना कल्याण कर सकें। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर और चर्चा करेंगे। अपने जीवन में गुरु सेवा में प्रभु भक्ति में इस जीवन को समर्पण करें। जीवन का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है, कब इस शरीर से प्राण निकल जाएं, प्राण चले जाएं। उनके प्राणों से जाने से पहले अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की